दोस्तों, नरेंद्र मोदी की सरकार दो बैसाखियों पर टिकी है। एक का नाम है चंद्रबाबू नायडू और दूसरी बैसाखी का नाम है नीतीश कुमार। अब जाहिर सी बात है कि इन दोनों को नरेंद्र मोदी की सरकार में, केंद्र की नई सरकार में कोई ऐसा बहुत महत्वपूर्ण विभाग नहीं मिला जिस पर ये अपनी पेट थपथपा लें कि इन्होंने समर्थन दिया और इनको इसका फायदा मिल गया। न स्पीकर की कुर्सी मिली, लेकिन इस बीच इन दोनों ने अपनी अपनी चाल पर काम करना शुरू कर दिया है। ये दोनों आजकल जो कर रहे हैं वो, और लालू यादव ने जो स्टेटमेंट दिया वो, लालू यादव ने कहा कि अगस्त में नरेंद्र मोदी की यह सरकार गिर जाएगी। उससे पहले चंद्रबाबू नायडू ने एक बड़ा कदम चल दिया। चंद्रबाबू नायडू ने क्या किया दोस्तों? पिछले एक हफ्ते से चंद्रबाबू नायडू दिल्ली में डेरा डाले हुए थे। तमाम मुलाकातें उन्होंने यहां पर की, चाहे वो अमित शाह से हो, जेपी नड्डा से हो, पीयूष गोयल से हो, राजनाथ सिंह से हो, हरदीप पुरी से हो, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से हो, अरविंद पनघड़िया हो, इसके अलावा बीपीसीएल के तमाम अधिकारी हो, या फिर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब इंडियन एक्सप्रेस ने खबर छापी है कि नरेंद्र मोदी से मुलाकात के 5वें दिन ही चंद्रबाबू नायडू की एक बड़ी मांग केंद्र सरकार ने पूरी करने का मन बना लिया है। दरअसल चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में एक पेट्रोल रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल हब बनाने का प्रस्ताव रखा था। अब इस पर जो खर्च है वो तकरीबन 60 से 70 हजार करोड़ रुपए का होगा। 60 से 70 हजार करोड़ रुपए का खर्च इस पर होगा, और जो जानकारों के मुताबिक खबर है उसके मुताबिक नरेंद्र मोदी की सरकार इस पर सहमत हो गई है कि चंद्रबाबू नायडू के राज्य आंध्र प्रदेश में एक पेट्रोल रिफाइनरी और एक पेट्रोकेमिकल हब की स्थापना की जाएगी। अब दोस्तों, इतनी बड़ी रिफाइनरी के लिए तकरीबन 5000 एकड़ जमीन की जरूरत होगी। केंद्र सरकार की तरफ से तो इस पर कुछ नहीं कहा गया, लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने एक लंबा चौड़ा अंग्रेजी में ट्वीट लिखकर पोस्ट किया। उसमें उन्होंने लिखा है इस पूरी बात के बारे में, और यह भी बताया है कि अगले 90 दिनों के भीतर, यानी 3 महीने के अंदर, उन्होंने राज्य के कर्मचारियों से, अधिकारियों से इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है ताकि इस पर आगे बढ़ा जा सके। ये बात तो चंद्रबाबू नायडू की हो गई, लेकिन बिहार में क्या चल रहा है? चंद्रबाबू नायडू तो अपनी बात मनवाने में कामयाब होते नजर आ रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं? नीतीश कुमार की सरकार के तमाम मंत्री, चाहे वो श्रवण कुमार हो, चाहे वो विजय चौधरी हो, चाहे अशोक चौधरी हो, ये तमाम नेता विशेष राज्य के दर्जे की वकालत करने पर उतर पड़े हैं। अलग अलग बयान देकर इन्होंने विशेष राज्य के दर्जे की मांग अपनी दोहरा दी है। आपको याद होगा, संसद में शिवहर की सांसद लवली आनंद ने भी विशेष राज्य के दर्जे का मुद्दा उठाया था। नीतीश कुमार की तरफ से भी बार बार विशेष राज्य के दर्जे की बात होती रही है। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने भी यही मांग दोहरा दी है। अब नीतीश कुमार का यह कहना है कि अगर विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता तो स्पेशल पैकेज भी दिया जाए, बिहार के लिए स्पेशल पैकेज हो। और दोस्तों, बात सिर्फ स्पेशल पैकेज की नहीं है, नीतीश कुमार ने और भी बहुत कुछ मांग लिया है। नीतीश कुमार ने क्या मांगा है वो भी हम आपको बताते हैं। नीतीश कुमार ने बिहार के लिए 9 नए एयरपोर्ट, 4 नई मेट्रो लाइन, 7 नए मेडिकल कॉलेज के साथ 200 अरब का थर्मल पावर प्लांट लगाने के लिए केंद्र से पैसा मांगा है। 20,000 किलोमीटर अधिक लंबाई की सड़कों की मरम्मत के लिए अलग से मांग रखी है। साथ ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग की है। यानी एक तरफ चंद्रबाबू नायडू और दूसरी तरफ नीतीश कुमार, दोनों अपनी अपनी मांगों का पुलिंदा लेकर नरेंद्र मोदी के सामने खड़े हैं कि हमारी ये मांग है, इनको पूरा कीजिए। चंद्रबाबू नायडू की मांग पर नरेंद्र मोदी सहमत हो गए हैं। नीतीश कुमार की मांगों की फहरिस्त भी कोई छोटी नहीं है। एयरपोर्ट से लेकर रेलवे लाइन से लेकर मेट्रो लाइन, सड़क का काम, थर्मल पावर प्लांट, विशेष राज्य का दर्जा, स्पेशल पैकेज और भी न जाने क्या कुछ नीतीश कुमार मांग रहे हैं। अब मुसीबत नरेंद्र मोदी के सामने है कि वो इनमें से कितनी मांगे पूरी कर पाते हैं, वो क्या क्या दे पाते हैं। और जिस बजट की तरफ नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों टकटकी लगाकर देख रहे हैं, उस बजट में आंध्र प्रदेश और बिहार को क्या कुछ मिलेगा? क्या सारी मांगे पूरी हो जाएंगी, या फिर 1-2 मांगे पूरी करके टरकाने की कोशिश होगी? और अगर ऐसा होता है तो फिर इन दोनों का अगला कदम क्या होगा? दोस्तों, बेहद गंभीर स्थिति बिहार और आंध्र प्रदेश दोनों तरफ से नरेंद्र मोदी के लिए बन रही है। पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी ने जो चाहा वो किया, जिस राज्य को जो बजट देने का मन किया वो बजट दिया। अब नीतीश कुमार तो ये भी कह रहे हैं कि आप केंद्र के योगदान को और बढ़ाइए,
यानी राज्य में जो आप बजट देते हैं उसका जो अनुपात होता है केंद्र और राज्य का, उसमें केंद्र के हिस्से को बढ़ाकर आप राज्य को दीजिए। यानी कि ये भी एक मांग नीतीश कुमार ने उसमें जोड़ दी है। अब नरेंद्र मोदी की इतनी मांगे सुनने की आदत नहीं है, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है, गठबंधन की सरकार है, बैसाखियों पर टिकी सरकार है। अगर अपनी मनमानी करने लगेंगे तो अगर ये लोग खिसक गए तो सरकार गिर जाएगी, फिर 5 साल तक प्रधानमंत्री बनकर कैसे रहेंगे, फिर तो कोई नया चेहरा आ जाएगा। ये तमाम बातें दोस्तों नरेंद्र मोदी के जहन में गूंज रही हैं और गूंजेंगी भी, क्योंकि दोनों दलों की मांगे इतनी ज्यादा हैं। अब नरेंद्र मोदी क्या करेंगे, इन दोनों को कैसे संतुष्ट करेंगे, और अगर संतुष्ट नहीं कर पाएंगे तो अपनी सरकार कैसे बचाएंगे। यानी एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, अगर सब कुछ दे देते हैं तो खजाना खाली होता है, बाकी राज्यों को क्या देंगे, अगर नहीं देते हैं तो दोनों सहयोगी दल भाग जाएंगे, फिर सरकार कैसे बचाएंगे। अब दोस्तों देखना होगा कि नरेंद्र मोदी क्या करते हैं और इस स्थिति से, इस चक्रव्यूह से कैसे बाहर निकलते हैं। दोस्तों ये खबर आप मेरे साथ उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे थे। मेरा नाम चंद्रकांत है।